हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं एक बार फिर से आपका अपने नए चैनल जिसका नाम है स्कूल होम स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। हमने अपने चैनल के माध्यम से एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें कि हमने बताया था आपको अपना पूरा डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 के साइंस के सभी चैप्टर्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे। उसी सीरीज के चलते हुए हमने अपना पहला चैप्टर जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वो कंप्लीट कर लिया है और उसके जो क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट्स वो भी हमने कवर कर लिए हैं। तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोज है उन्हें हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज अपना दूसरा चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, चैप्टर का नेम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिड से। एसिड एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बेस के बारे में 1 बाय 1, फिर उसके बाद देखेंगे सॉल्ट के बारे में, ठीक है। बेसिक आइडिया लेते हैं हम एसिड्स का और बेस का। देखो एसिड्स, एसिड क्या होते हैं? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं जिनको हिंदी में हम अम्ल कहते हैं, कैसे होते हैं ये? टेस्ट यानी टेस्ट में खट्टे होते हैं। सोर मतलब खट्टे होते हैं। जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इमली है, इन सभी में हमारी क्या एसिड पाया जाता है, ठीक है। टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। एसिड जो होते हैं हमारे टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। और दूसरा अभी जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स हमारा एक लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर एक्चुअली में इंडिकेटर होता है, ठीक है। लिटमस पेपर हमारा पर्पल कलर की डाई होती है जो कि हमारी लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त की जाती है। और एक पेपर तैयार किया जाता है जिसको अगर हमारा कलर कैसा हो, एसिड के साथ उस एसिड के साथ उस पेपर को अगर डालें एसिड में तो उसका कलर अगर ब्लू से रेड हो जा रहा है तो हम ये पहचान कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि वह जो सबस्टेंस है हमारे पास वो कैसा है, एसिड है। तो एसिड हमेशा हमारे लिटमस पेपर को ब्लू कलर से कैसा कर देगा, रेड कर देगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। और देखो कुछ एग्जांपल्स हम एसिड्स के देखते हैं। जैसे टमाटो, टमाटर में हमारी कौन सी एसिड होती है? ऑक्सैलिक एसिड। कौन सी एसिड होती है? ऑक्सैलिक एसिड। इसी तरीके से वेनिगर, वेनिगर मतलब सिरका, सिरके में हमारी कौन सी एसिड होती है? एसिएटिक एसिड। कौन सी होती है? एसिएटिक एसिड। ऑरेंज है, लेमन है, इनमें कौन सी एसिड पाई जाती है हमारी? सिट्रिक एसिड। कौन सी एसिड? सिट्रिक एसिड। और जो टेमेरिंड मतलब इमली, इमली में कौन सी एसिड पाई जाती है? टार्टेरिक एसिड। कौन सी? टार्टेरिक एसिड। कर्ड, कर्ड मतलब दही, दही में कौन सा अम्ल मतलब कौन सी एसिड पाई जाती है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग, बर्र का जो क्या कहते हैं डंक होता है, चींटी का डंक होता है, उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है हमारी? मैथोनिक एसिड। कौन सी एसिड? मैथोनिक एसिड। ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जिनसे 1 या 2 मार्क्स में हमारे क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या है? एसिड्स के एग्जाम्पल है। एक चीज क्लियर हुई कि एसिड्स कैसी होती है? टेस्ट में हमारी खट्टी होती है। और जो हमारा ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस मतलब लिटमस क्या होता है? लिटमस एक तरीके से हमारा इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा इसका आइडिया लेने के बाद, ठीक है। जो हमारा लिटमस होता है एक तरीके से इंडिकेटर होता है। और इस पे अगर हम एसिड में एसिड को अगर उस पेपर पे डालेंगे तो वो पेपर कैसा हो जाएगा? ब्लू से अगर रेड हो जाता है समझ लो हमारा जो सबस्टेंस है वो कैसा है? हमारा एसिड है, ठीक है। अब आते हैं हम बेस पे। बेसिस क्या होते हैं? बेस हिंदी में इनको कहते हैं क्षार। जो बेस होते हैं बिटर इन टेस्ट, कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं टेस्ट में। कैसे? कड़वे होते हैं। और छूने में साबुन जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं? साबुन जैसे, सोपी जैसे। तो आपने देखा होगा
कॉस्टिक सोडा है, खाने का सोडा है, उनको कभी भी लेकर के देखना टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो वहां पर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, बेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे चूने का पानी होता है, वो भी हमारा क्या है, बेस है। तो जो बेस होते हैं, बेस जो होते हैं उनका अगर हम लिटमस पेपर पे देखें तो लिटमस पेपर बेसिस का, लिटमस पेपर पे अगर हम देखें जो बेसिस होंगे वो उस लिटमस पेपर को रेड कलर से कैसा कर देंगे, ब्लू कर देंगे। ये पहचान होती है। अगर लिटमस पेपर पर हम कोई भी सब्सटेंस डाल रहे हैं, अगर उसका कलर हमारा रेड से ब्लू हो रहा है तो समझ जाना कि वहां हमारा बेस प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स बेसिस के, जैसे सोप, साबुन में हमारा क्या पाया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, सोप में हमारा क्या पाया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा NaOH। इसी तरीके से लाइम वाटर, चूने का पानी, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि लाइम था उसके साथ वाटर की रिएक्शन कर रहे थे, CaOH2 बन रहा था, वही है लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे क्या होते हैं, बेस पाए जाते हैं। ऐसे ही हमारा खाने का सोडा होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा, उसमें भी हमारे बेसिस पाए जाते हैं। देखो, ये तो एक जनरल आइडिया होगा हमारा किसके बारे में, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारे एसिड्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर देखेंगे हम बेसिस के बारे में, बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में। तो आइए उसके बारे में देखते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक्चुअली में इंडिकेटर्स कहो या फिर एसिड बेस इंडिकेटर को, बात एक ही होती है। क्योंकि इंडिकेटर्स का काम क्या होता है, इंडिकेटर्स का काम होता है, वो मटेरियल्स होते हैं इंडिकेटर्स जो कि हमें बताते हैं कि जो हमारे पास सबस्टेंस है वो हमारा एसिड है या बेस है, उसके कलर को क्या करके, चेंज करके। देखिए डिफाइन से देखते हैं, इंडिकेटर्स, indicators, these tells us whether the substance is acid or base by change in color. Indicators वे materials होते हैं जो कि किसी substance के बारे में यह बताते हैं कि ये जो हमारा substance है ये हमारा acid है या base है। कैसे, उसके कलर को चेंज करके। जैसे लिटमस था, लिटमस पेपर, जो कि हमारा कहां से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन पेड़ से प्राप्त होता है। तो वो हमें बता रहा था कि अगर हमारा कोई सबस्टेंस उस लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है तो वो हमारा एसिड होता है। अगर हमारा कोई सबस्टेंस लिटमस को रेड से ब्लू कर देता है तो वो हमारा बेस होता है। तो इसी तरीके से होते हैं हमारे इंडिकेटर और इसी तरीके से काम करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे इंडिकेटर्स भी किस टाइप से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, आपके सिलेबस में देखते हैं कौन से। सबसे पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से, जो नेचर से प्राप्त होते हैं। टर्मरिक, हमारी हल्दी। लिटमस, ये भी पेड़ से प्राप्त होता है, लिटमस लाइकेन पेड़ से। पर्पल कलर की डाई होती है, पर्पल कलर की डाई होती है, जब हम इसे हम एसिड के साथ कराते हैं तो वो कैसा होता है, ब्लू टू रेड, और रेड टू ब्लू हो जाए तो बेस। इसी तरीके से सिंथेटिक, मतलब जो लेबोरेटरी में या सिंथेटिकली कैसे किए जाए, हमारे बनाए जाए, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फेनोफ्थेलीन है, इनके बारे में भी हम देखेंगे किस तरीके से इनके कलर में चेंज आता है। जब हमारा सबस्टेंस अगर एसिड होता है तो एसिड के साथ ये कैसा कलर देते हैं और बेस के साथ कैसा देते हैं और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसा देते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे। तो इसी तरीके से होते हैं हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये एक विशेष प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं। इनकी पहचान होती है इनकी स्मेल से, इनकी ऑर्डर से, इसकी गंध से। ये अलग अलग उसमें एसिड यानी एसिड और बेसिस में कहीं तो ये हमारी ऑर्डर देते हैं, कहीं ऑर्डर नहीं देते। तो उस ऑर्डर से हम ये पहचान करते हैं कि हमारा बेस है या फिर एसिड है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ये एसिड के साथ क्या यानी किस तरीके से ऑर्डर देता है और बेस के साथ कैसी ऑर्डर्स देते हैं हमारे ऑल फैक्ट्री
इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम देखेंगे मेनली टू टाइप्स के, एक तो अनियन मतलब प्याज, दूसरा वेनिला एक्सट्रैक्ट। वेनिला फ्लेवर आप जानते हो आइसक्रीम वगैरह आती है, तो ये वही वेनिला एक्सट्रैक्ट होता है जिसका कि हम यूज करते हैं पता करने के लिए अगर एसिड के साथ ये अलग स्मेल देता है, बेस के साथ अलग स्मेल देता है, वो सॉरी ऑर्डर देता है, तो उसके बारे में हम अब देखेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं कि जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, जिन इंडिकेटर्स के बारे में हमने अभी बताया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि हमारे यह बताएं, ऐसे मटेरियल से ये बताएं कि सबस्टेंस जो है जो हम यूज कर रहे हैं उसके कलर में चेंज करके कि ये हमारा एसिड है या बेस है। ठीक है, एक तो कलर के आधार पे बताते हैं और दूसरे क्या होते हैं हमारे हैं कि जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, जिन इंडिकेटर्स के बारे में हमने अभी बताया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि हमारे यह बताएं, ऐसे मटेरियल से ये बताएं कि सबस्टेंस जो है जो हम यूज कर रहे हैं उसके कलर में चेंज करके कि ये हमारा एसिड है या बेस है। ठीक है, एक तो कलर के आधार पे बताते हैं और दूसरे क्या होते हैं हमारे एक हमने बताया था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो इसकी ऑर्डर, उसकी गंध के आधार पे बताते हैं कि हमारा जो सबस्टेंस है वो एसिडिक है या बेस है। तो आइए हम देखते हैं कि वो किस किस तरीके की ऑर्डर देते हैं और किस किस तरीके के कलर देते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ठीक है, सबसे पहला हमारा लिटमस और टर्मरिक। लिटमस और टर्मरिक ये दोनों ही क्या थे, हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स थे, नेचुरल इंडिकेटर्स थे। तो लिटमस होता है वो पर्पल कलर की डाई होती है, तो ये क्या है हमारा न्यूट्रल कलर, न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन वह होता है जो कि ना ही एसिडिक हो ना ही हमारा बेसिक हो। कैसा हो, ना ही वो एसिडिक नेचर का हो ना ही वो बेसिक हो, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। तो जो लिटमस होता है वो कैसा होता है, पर्पल कलर का न्यूट्रल में। ठीक है, जब हम लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन के साथ देखते हैं, जब हम किसको, लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता था, ब्लू से रेड। ऐसे ही अगर हम उसी लिटमस को अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है हमारा, रेड टू ब्लू। तो ठीक है, ये किसकी पहचान, ये किसके लिए, हमारा लिटमस के लिए। इस तरीके से एसिडिक हमारा रेड कलर शो करता है और बेसिक हमारा ब्लू कलर शो करता है। अब आते हैं हम टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है, हमारी येलो कलर की डाई होती है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं मसाले के रूप में, घर में हल्दी। तो वो कैसी होती है, दिखने में उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। न्यूट्रल फॉर्म में वो कैसी होती है, येलो। हमने देखा होगा कि कभी कभी कपड़ों पे हल्दी के दाग लग जाते हैं। ठीक है, हल्दी लग जाती है, तो उसको जब हम साबुन से रब करते हैं तो वो किस तरीके का कलर आ जाता है, रेड कलर का। तो हमने अभी कुछ यानी पहले जब स्टार्ट करी थी वीडियो तब देखा था कि जो सोप होते हैं उसमें हमारे क्या पाए जाते हैं, बेस पाए जाते हैं, NaOH देखा था ना हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरीके सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये सभी हमारे सोप्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे बेस भी होते हैं, बेस हमारे सोप में पाए जाते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन में हमने देखा कि साबुन से रब करते हैं कैसा हो जाता है, रेड कलर। साबुन से रब करते हैं रेड कलर, जबकि साबुन में क्या प्रेजेंट है हमारा, NaOH KOH, जो कि हमारे क्या होते हैं, बेस। तो बेस के साथ कैसा कलर देती है हमारी हल्दी, रेड कलर। तो देखो वही है रेड कलर, बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देती है, रेड कलर। ठीक है, अगर हम एसिडिक में देखें तो वो कैसी रहती है, येलो की येलो ही रहती है। ठीक है, अब आते हैं हम मिथाइल ऑरेंज पर। मिथाइल ऑरेंज जो हमारा न्यूट्रल कलर होता है, उसका ओरिजिनल जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज। ठीक है, जब हम इसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में, कोई हमारा एसिड का सॉल्यूशन है उसमें अगर हम क्या कहते हैं, मिथाइल ऑरेंज में अगर हम कोई एसिडिक सॉल्यूशन है उससे डालते हैं तो उसका कलर अगर पिंक हो जाता है तो हम ये पहचान जाएंगे कि जो सबस्टेंस हमने डाला है वो कैसा है, हमारा एसिडिक है। कैसा है, हमारा एसिडिक है। यदि अगर हमारे पास कोई सबस्टेंस है, उस सबस्टेंस को अगर हम मिथाइल ऑरेंज के साथ यानी मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, अगर बेसिक सॉल्यूशन है उसको अगर हम मिथाइल ऑरेंज के साथ रखेंगे, उसके साथ रिएक्ट कराएंगे, अगर येलो कलर आ रहा है तो हम कहेंगे कि जो हमारा सबस्टेंस लिया था वो क्या है, हमारा बेसिक है। अगर येलो कलर आया है तो कैसा है, बेसिक है। ठीक है, इसी तरीके से होती है हमारी फेनोफ्थिलीन।
फेनोफ्थलीन किस कलर में होती है हमारी? कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। अगर फेनोफ्थलीन के साथ हमारे एसिडिक सॉल्यूशन हो, कोई सबस्टेंस है और वो कलरलेस ही रह रहा है, तो समझ लो वो कैसा सॉल्यूशन है हमारा? एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरीके से फेनोफ्थलीन के साथ अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है, फेनोफ्थलीन किसी सॉल्यूशन में फेनोफ्थलीन को डाले और वो अगर हमारा पिंक कलर दे दे, तो समझ जाओ कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो कैसा था? हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी कलर के बेसिस पे पहचान हो जाती है कि जो लिटमस होता है वो हमारा एसिडिक में रेड कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है। टर्मरिक जो है हमारी वो एसिडिक सॉल्यूशन में येलो कलर देती है और बेसिक में रेड कलर देती है। ठीक है, अब हमारा मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें पिंक कलर देता है और जब हम बेसिक सॉल्यूशन में देखते हैं तो येलो कलर देता है। इसी तरीके से फेनोफ्थलीन है, एसिडिक सॉल्यूशन में कैसी रहती है? कलरलेस रहती है, कोई कलर नहीं रहती, और बेसिक सॉल्यूशन में देखते हैं तो पिंक कलर देती है। अब आते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बताए थे वे इंडिकेटर्स जो कि हमारी पहचान कराते हैं किसकी? एसिड्स की और बेसिस की। किसके आधार पे? स्मेल के आधार पे, ऑर्डर के आधार पे। किसके आधार पे? ऑर्डर मतलब गंध के आधार पे, किस तरीके की हमारी गंध आ रही है। ठीक है, तो कुछ दो जिनके बारे में हमने बताया था, ओनियन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसी तरीके से वेनिला एक्सट्रैक्ट। अगर हमारा ओनियन का एक्सट्रैक्ट कैसा होता है? स्ट्रांगली पंगजेंट। कैसी स्मेल आती है इसकी? बहुत ही तीव्र गंध। कैसी? बहुत ही तीखी गंध होती है ओनियन एक्सट्रैक्ट की। देखा होगा प्याज में से कितनी तीखी सी गंध आती है, वही है प्याज के रस में से देखते हैं तो अगर ये हमने कोई सॉल्यूशन लिया या फिर कोई सबस्टेंस लिया, उसके साथ सोडियम एक्सट्रैक्ट को मिलाया, अगर वो कैसा कोई उसकी जो गंध थी, जो स्मेल आ रही थी हमारी ऑनियन के रस में से, वो आना बंद हो जाए, तो समझ लो वो कैसा जो हमने सॉल्यूशन लिया या फिर जो सबस्टेंस लिया वो कैसा है? हमारा नेचर कैसा उसका? एसिडिक है। कैसा नेचर है? वो एसिड है। वहां क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। अगर हम ओनियन एक्सट्रैक्ट के साथ कोई सबस्टेंस लेते हैं या फिर कोई सॉल्यूशन लेते हैं और वो हमारा कैसी बहुत ही तीखी सी गंध दे, तो हम कहेंगे कि वो कैसा है? हमारा बेसिक है। कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है, मतलब कि वहां बेस प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा क्या? वेनिला एक्सट्रैक्ट। वेनिला एक्सट्रैक्ट कैसा है? प्लीजेंट, सुहावनी सी इसकी स्मेल होती है। और अगर हम एसिड के सॉल्यूशन के साथ सोडियम एक्सट्रैक्ट को रखते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं, अगर उसकी स्मेल कैसी आए? हमारी प्लीजेंट ही रहे। कैसी रहे? प्लीजेंट, सुहावनी सी, तो समझ लो वो एसिडिक है और वहां एसिड प्रेजेंट है, जो हमारा सॉल्यूशन है या फिर जो सबस्टेंस है जो हमने लिया था। और अगर हमारा वेनिला एक्सट्रैक्ट के साथ कोई भी सॉल्यूशन है, उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो और उसकी जो हमारी गंध है, कोई भी गंध ना, जो गंध आ रही थी प्लीजेंट, कैसी होती है? वेनिला एक्सट्रैक्ट की प्लीजेंट सुहावनी की गंध होती है, वो गायब हो जाए, तो समझ लो कैसा है? हमारा बेसिक है। जो सॉल्यूशन हमने ले लिया वो हमारा बेसिक है। ठीक है, और वहां बेस प्रेजेंट है। तो इस तरीके से कलर और स्मेल के आधार पे, ऑर्डर के आधार पे हम देख सकते हैं कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन या सबस्टेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, जो हमारे ऑर्डर के आधार पे डिटरमाइन होते हैं एसिड और बेसिस को, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और जो हमारे कलर के आधार पे हमें बताया, कलर चेंज होने के आधार पे, तो वो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो सकते हैं या नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिनके बारे में हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे एसिड्स और बेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने वीक हैं, ये चीज हमें किससे पता चलती है? स्ट्रेंथ से। इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। कोई चीज हमारी कितनी मजबूत है, कौन सी चीज कितनी कमजोर है, उसी को हम कहते हैं ना स्ट्रेंथ। तो उसी तरीके से हमारी एसिड्स और बेस की भी क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। उसी बेसिस पे हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं,
कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, इसी तरीके से कुछ वीक बेसिस होते हैं, उसी तरीके से कुछ वीक एसिड्स होती हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से हम स्ट्रेंथ जो एसिड्स और बेस की है डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। जो स्ट्रेंथ है एसिड्स और बेस की वो डिपेंड करती है किस पर, आयंस पर। किस पर, आयंस पर। जो हमारी एसिड्स होती हैं वो H+ आयंस देती हैं और जो हमारे बेसिस होते हैं वो OH- आयंस देते हैं। ठीक है, H+ आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन और OH- आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और एसिड्स हमारी हाइड्रोजन आयंस देती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जो नंबर ऑफ द H+ आयंस। H+ आयंस क्या देते हैं हम एसिड्स, वो कितने H+ आयंस देते हैं, कितने हाइड्रोनियम आयंस हमारी एसिड देती है। इसी बेसिस पे हम एसिड्स को देखते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। फिर उसी तरीके से OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयंस के बेसिस पे हम देखते हैं किसको, बेसिस को, कि कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन से हमारे वीक बेस है। ठीक है, एसिड्स के आधार पर हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन सी होती हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयंस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होती हैं जिनका कि अगर हम वाटर के साथ सॉल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन बना है तो वो क्या देंगी, हमारी डिसोसिएट, टूट करके क्या बना देंगी, ज्यादा से ज्यादा हमें H+ आयन हाइड्रोनियम आयंस को देंगी। तो वो हमारी कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं। तो उनके एग्जांपल्स क्या हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से हमारी होती है वीक एसिड्स। वीक एसिड्स कौन सी होती हैं, वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स which dissociate partially to produce small amount of H+ ions। जो वीक एसिड्स होती हैं वो डिसोसिएट होती है, टूटती हैं, कैसी, कंप्लीटली नहीं टूटती, पूर्ण रूप से नहीं टूटती, थोड़ी बहुत टूटती हैं पार्शियली, और क्या देती हैं, छोटे अमाउंट्स में, कम अमाउंट्स में हमारी H+ आयंस प्रोड्यूस करती हैं। कितनी कम अमाउंट में H+ आयंस हमारी प्रोड्यूस करती हैं। तो जैसे हमारी एसिएटिक एसिड जो वेनिगर सिरका में पाई जाती थी, जिसका फॉर्मूला CH3COOH, ये क्या है, डिसोसिएट होती है जब हम इसका वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, वेनिगर सिरका का जब हम पानी में मिलाते हैं तो हमारा एक सॉल्यूशन बनता है, उसे एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन वो जो हमारी एसिड होती है, एसिडिक एसिड जो सिरके में प्रेजेंट होती है, वो कैसी होती है, वीक एसिड्स होती है। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल नंबर ऑफ H+ आयन हाइड्रोनियम आयंस हमें कम अमाउंट में देती है, इसलिए हमारी वीक एसिड्स होती है। ऐसे ही हमारी कार्बोनियम एसिड्स होती है। कार्बोनियम एसिड कैसे बनती है, हमारी एयर में क्या होती है, कार्बन किसके साथ, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। फिर उसके साथ हमारे नेचर में हाइड्रोजन भी होता है, उसके साथ रिएक्ट करके हमारी इस तरीके से कार्बोनिक एसिड बनती है। तो ये भी हमारी कैसी है, एक वीक एसिड का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि जब इसे वाटर के साथ जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो हमारी आयंस डिसोसिएट होती है वो कम नंबर में डिसोसिएट होती है, इसलिए कार्बोनिक और एसिटिक एसिड्स हमारे क्या हैं, वीक एसिड्स हैं। इसी तरीके से आते हैं हम बेसिस पे। बेसिस को हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, तो उसे हम डिटरमाइन करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस के बेस पर, मतलब OH आयंस, OH- के OH-, ये रहा OH- आयंस के, नहीं OH आयंस के उस पर, उसके बेसिस पे। अगर हमारे जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज बेसिस विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव लार्ज नंबर ऑफ OH- आयंस। ऐसे बेसिस जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं जब उनका वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमारी क्या दें, OH- आयन दें, क्या दें, OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस दें। तो उनके एग्जांपल्स है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, क्या देता है, अच्छे अमाउंट में क्या देता है, OH- आयन देता है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारा इसकी जगह हम क्या कह सकते हैं, एक और ले सकते हैं KOH।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इसी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये भी हमारे लार्ज अमाउंट में OH माइनस आयंस देते हैं जब वाटर के साथ इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। अब उसी आधार पे हम चलते हैं वीक बेसिस। वीक बेसिस क्या होते हैं? वीक बेसिस आर दोज बेसिस which dissociate only partially in aqueous solution to give small number of OH minus ions। वीक बेसिस वो होते हैं जब उनका हम बेसिस का वो बेसिस जिनका अगर हम वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाए, एक्वस सॉल्यूशन बनाए, तो वो हमारे कम अमाउंट में क्या OH माइनस आयंस दें, तो वो क्या होते हैं, हमारे वीक बेसिस होते हैं। एग्जाम्पल हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, CaOH2, ये हमारा क्या है, वीक बेसिस है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस बेसिस पे हमने स्ट्रेंथ देखी कि कौन सा हमारा एसिड और बेस कितना मजबूत है, कौन कितना कमजोर है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं किसकी, एसिड की और बेस की। तो उम्मीद करते हो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और आप हमारी वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। आपके जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं साइंस के में, हम 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।